अच्छा बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने बिल आखिर लाहौर की रौनकें दुबाला कर दी हैं और आइंदा साल फरवरी के पहले हफ्ते में बसंत कराने का फैसला कर लिया है। और इसी हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के नामवर क्रिकेटर उमर अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर भाई, ये बताएं कि बसंत जो है जब लास्ट टाइम होती थी तो उस टाइम आप क्रिकेट खेल रहे थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कितना शौक था बसंत का, और अभी दोबारा फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत करवाने का, उस पर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिस तरह का उन्होंने इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा है। ये भी एक कह लें कि एक कह सकते हैं आप कि बड़ा अच्छा त्यौहार था, जो कि हम लोगों ने ही, मैं किसी और का नाम नहीं लेता, हम लोगों ने ही इसको थोड़ा सा ख़राब किया। और मैं स्पेशली आप ये कह लें जो डोर और पतंग है या गुड्डे हैं वो जो सेल करते हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है। इससे पहले भी जब बसंत होती थी, सारा कुछ होता था, तो वो सिर्फ नॉर्मल डोरें बनाते थे, लेकिन मेरी इन सब से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे पहले डोरें बनती थी वैसी ही डोरें बनाएं। और पंजाब हुकूमत इसे 1 से 2 दिन के लिए नहीं, इसको लाइफ टाइम, जैसे पहले होता था कि हर फ्राइडे हम लोग कर रहे हैं, हर सैटरडे पतंगबाजी कर रहे हैं। मैंने भी बहुत ज़्यादा पतंगबाजी की है। तो ये सारा डिपेंड करता है जो सेल कर रही हैं सारी चीज़ें, उनको ये सोचना चाहिए कि ये क्या हमने 2 दिन के लिए अपना सेल करनी है और 2 दिन के लिए हमने कमाई करनी है, अपनी फैमिली को देना है। अगर ये सारा साल चलती रहेगी तो इसमें उनका भी फ़ायदा है। पंजाब हुकूमत तो तावन कर रही है, ये डिपेंड करता है इन पे। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि जिस टाइम पे बसंत होती थी, लाहौर की एक पहचान थी, फरवरी का महीना, बहार का महीना, आते थे पतंगे नज़र आती थी, आप लोग कैसे उसको मनाते थे, वो फेस्टिवल को कैसे मनाते थे? देखिए, फेस्टिवल तो एक जज्बा होता था जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने भी चलते थे। हम जैसे हम पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे हम लोग, मैं ख़ुद जाके डेक लगाता था, कामी भाई जहाँ पे भी होते थे, मैं जहाँ पे होता था, तो हम लोग स्पेशली वो बसंत मनाते थे। और आप ये कह लें कि बड़ा मज़ा आता था। हमारी फैमिलीज़, अब मेरी भाभियाँ, मेरे भाई, हम लोग ख़ुद मनाते थे। सम टाइम आप ये कह लें कि बड़ा मज़ा आता था। और ये कह लें कि वो चीज़ अगर पंजाब हुकूमत दे रही है वापस, पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो दे रही है, तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। और जो सेल कर रही हैं इन चीज़ों को, उनको भी लेना चाहिए कि हमने ये, जैसे पहले होता था जुम्मे के बाद हम लोग भी पतंगे उड़ाते थे जहाँ पे भी होते थे। फिर उसके बाद संडे की छुट्टी है, संडे को भी होता था। फिर सैटरडे नाइट हम लोग पतंगबाजी करते थे कि भाई वाइट गुड्डे उड़ाने हैं सैटरडे नाइट को। तो इतना शौक़ होता था, जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 4 शौक़ ही रखे हैं। सबसे पहले क्रिकेट, पतंगबाजी, स्नूकर, और मुझे गाड़ियों का शौक़ होता था। अब वो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, गाड़ियाँ, मैं गाड़ियों से हट के अपने बच्चों का फ्यूचर बना रहा हूँ। पतंगबाजी वो इतनी मैं कर नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है, सिर्फ 2 दिन के लिए खोला है। अगर मैं इधर हुआ तो वो मैं ज़रूर अवेल करूँगा इस अपॉर्चुनिटी को। और उसके बाद स्नूकर मैं खेलता हूँ, कभी कभी रज़ाक भाई के घर जाके खेल लेता हूँ, क्योंकि रज़ाक भाई ने रखा हुआ टेबल, और इंशाल्लाह मैं भी रखूँगा। क्रिकेट तो आप लोगों के सामने ही है, वो मैं खेल रहा हूँ, और बाकी जो टाइम बचता है अपनी फैमिली को देता हूँ। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि जब त्यौहार आता था, बसंत आती थी, सैटरडे नाइट को वाइट गुड्डे हैं, फिर उसके बाद इतवार के रोज़ 1 तावा, फिर 1.5 तावा, फिर 2.5 तावा, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो पेचे होते थे वो कौन लगाते थे? आप लगाते थे, कामी भाई लगाते थे? बाबर के साथ कभी हुआ कि दूसरी छतों पे आप मुकाबला करें, बाबर के साथ पेचे लगाएं? नहीं, बाबर का घर हमसे थोड़ा सा बहुत, आप ये कह लें कि हम लोग एक आबादी में रहते थे स्टार्टिंग में। जैसे बाबर भी रहा है, हम भी रहे हैं, वो मेरे सके चाचू हैं। तो हम लोग, आप ये कह लें कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 2 से 3 किलोमीटर का गैप होता था उनके और हमारे घर का। तो हम लोग इतना करते नहीं थे, लेकिन ये है कि कभी कभी हम भी उधर चले जाते थे, वो भी हमारी तरफ आ जाते थे उड़ाने के लिए। लेकिन जो हम में से सबसे अच्छे पतंगबाज थे ना, कामी भाई पतंगों के मास्टर थे, ये मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। और जो गुड्डों का मास्टर था ना, वो कामी भाई से बड़ा मेरा भाई है, इरफान भाई, वो मास्टर थे। क्योंकि जब रात को हमारे पतंगबाजी की लैंग्वेज में होता था कि भाई रात को गेम है ना वाइट गुड्डों की, तो इरफान भाई हैं। हम क्या करते थे कि भाई हम सिर्फ, हमारी टीम में आप ये कह लेंगे, अक्सर आपको पता है कि टीमें होती थी, कि हमारी टीम में सिर्फ मैक्सिमम मैं होता था, इरफान भाई होते थे, कामी भाई होते थे, अदनान होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि ज़्यादा हम रात वाली गेम में इरफान भाई को हम उड़ा के पकड़ लेते थे।
जो अगर उन्होंने गुड्डा काट लिया है या कट गया है, मैंने संभालना उसको। फिर इरफान भाई दूसरा पकड़ लेते थे। और उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग होती थी, आप ये कह लें कि 1 से 2 घंटे, वो फिर कामी भाई का टाइम शुरू हो जाता था। वो इरफान भाई का भी होता था, मैं ये नहीं कह रहा, कामी भाई का भी टाइम शुरू हो जाता, पतंगों के वो ज़्यादा करते थे। तो कामी भाई और इरफान भाई इन चीज़ों के मास्टर थे। बहुत शुक्रिया, उमर अकमल हमारे साथ मौजूद थे। और बसंत की रौनकें दोबारा से बहाल होने जा रही हैं। उमर अकमल भी कह रहे हैं कि वो अब बसंत की रौनक को दोबारा सेलिब्रेट करेंगे अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कज़न्स के साथ। और छत पर अब लाहौर की होंगी पतंगबाजी और पतंगे ही पतंगे नज़र आएंगी फरवरी के पहले वीक में। मैं बस एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा, जो उड़ा रहे हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं भी उड़ाऊँगा कि पतली डोरों पे रखें, क्योंकि जो बाइक पे होते हैं उनके साथ जुल्म ना हो, उनका सर ना कटे और वो मुश्किल में ना जाएं। अगर उनके पास अगर मोटी डोरें पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मेरी प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो पतली डोरों पे रखें, कि वो अगर पकड़ें तो वो टूट जाए। क्योंकि आजकल जो डोरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी आ रही हैं। वो आप ये समझ लें कि आप 2 से 3 दफ़ा गाड़ी के पीछे बांध लेना तो गाड़ी भी मूव करना शुरू कर देती है। तो बस उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो बाइक पे हैं उनको भी वो अपना समझें, और जिससे परचेज़ कर रहे हैं अगर वो कह रहे हैं कि जी ये डोर नहीं टूटेगी, तो आप उनको भी कहें कि नहीं, जैसे हमारे पहले त्यौहार होते थे, ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट ने ये हमें खुशी दी है दोबारा। तो आप प्लीज़ इसको एक साइड पर रख के जो पहले डोरें होती थी उस तरह की डोर हमें दें, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। देखिए, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, मैं ख़ुद इस तरह की ग्राउंडों में खेला हुआ हूँ, और मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आपको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, जितने भी बड़े लोग हैं उनको भी पता है कि अगर हमारे बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी तो वो दूसरे कामों में इन्वॉल्व होंगे। और जिस तरह मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है कि गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो ये इन इस तरह के लोगों को पकड़ रहे हैं। वो अगर हमारे यहाँ पे ग्राउंड्स होंगे, चाहे वो क्रिकेट है, मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट है, हॉकी भी है, बैडमिंटन भी है, अच्छे अच्छे जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, अगर वो बहाल होंगे ना दोबारा, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाला फ्यूचर है जो पाकिस्तान का, वो दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस तरह के ग्राउंड वो दोबारा से दें। अगर माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत बड़ा है, मैं अपनी गवर्नमेंट से भी, अपनी पाक आर्मी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी एजेंसी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़मीन पड़ी हुई है। जो डिज़र्व करते हैं आप प्लीज़ उनको ग्राउंड अलॉट करें। और जो इस तरह के लोग हैं जो कमर्शियल दे रहे हैं, उनको भी नोटिस दें कि भाई आप क्यों इतने कमर्शियल इतना पे लोग आपको कर रहे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं। ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि काफ़ी एकेडमीज़ हैं। मैं यहाँ पे आपने सुना होगा कि मैंने कभी नाम नहीं लिया, माशाल्लाह अल्लाह पाक मेरे ससुर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अब्दुल कादिर साहब। आप ये देखें कि उनकी एक एकेडमी होती थी LCC में, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उधर किसी को भी नहीं रहने दिया, उन्होंने एक NCA का हिस्सा बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से, हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको कोई एक ऐसा ग्राउंड लॉट करें, जैसे मेरे सुनने में है, मैं गलत हूं, कि दूसरी क्लबों को उन्होंने ग्राउंड लॉट करके दिए हैं। अगर अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी को भी कोई ग्राउंड लॉट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए कि उस एकेडमी से बड़े बच्चे निकले हैं। ज़िंदा मिसाल आपके पास नसीम शाह है, और भी हैं। तो अगर ये करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। अभी तो वो नहीं है, लेकिन जो उनका बेटा है सलमान कादिर, वो इसको देख रहा है तो उसको भी खुशी होगी, क्योंकि मेरे नॉलेज में है कि सलमान ने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशनें दी हुई हैं, तो ज़्यादा खुशी होगी। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये इस तरह की एकेडमी है, इस तरह की और भी जितनी भी एकेडमी है जो डिज़र्व करते हैं, जो कि बिल्कुल भी बच्चों से चार्जेस नहीं लेते, एक छोटे लेवल पे इसको मेंटेन करने के लिए जो चार्जेस होते हैं वो लेते हैं। लेकिन कुछ एकेडमीज़ ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोगों को ग्राउंड लॉट करनी चाहिए।